निकल जाएंगे। हमारा संगठन जारी है। इसमें मेन करके बता दूँ आपको कि 2 लाख लोगों को 2 लाख लोगों को स्वतंत्रता सेनानी आदमी का पेंशन मिल रहा है। हम लोगों ने हाई कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में गए, वहाँ से गवर्नमेंट को जब डायरेक्टर मिला कि आप 2 लाख लोगों का नाम बताइए और उनके परिवारों का वेरिफिकेशन करें। तो अभी तक सरकार सिर्फ 35,000 लोगों का नाम बताई है सुप्रीम कोर्ट में। 1,65,000 अभी वो कौन है जो पार्टी गोरखपुर नहीं पूरे इंडिया से मिला। तो उसमें हम लोग गोरखपुर की बात कर रहे हैं और ये सारे गोरखपुर के लोग हैं, इसलिए हम लोग हर महीने में जाकर देख लाए। ठीक है ना, तगड़ी में अभी आ भी रही है ना। गीता सिंह जो है ये हमारे उत्तर प्रदेश इस क्या नाम ऑल हिंद पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष हैं और मैं पार्टी अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष और मैं देवेंद्र कुमार मंडल अध्यक्ष हूँ। हम लोग हर महीने की पहले सोमवार को मुख्यमंत्री को, राज्यपाल को और राष्ट्रपति को और मोदी जी को, प्रधानमंत्री को, ये चारों लोगों को हम लोग ये ज्ञापन देने का कार्यक्रम पिछले 1 साल से कर रहे हैं। और ज्ञापन देने का कारण ये है कि जितने भी 1857 में हमारे स्वतंत्रता सेनानी शहीद हुए थे, जिनके हम सभी लोग वंशज हैं, हम में से किसी को पेंशन नहीं मिल रही है। भारत सरकार जो है 2 लाख लोगों को स्वतंत्रता सेनानी की पेंशन बांट रही है। और जब हम लोगों ने हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में 3 बार केस किया, जब वो सरकार केस हार गई है, हारने के बाद उन्होंने हमें बताया कि सिर्फ 35 से 36 हज़ार लोगों का इनके पास रिकॉर्ड है। बाकी 1,65,000 लोग कौन ले रहे हैं, किस पार्टी के लोग ले रहे हैं, उनके खानदान का कोई शहीद हुआ था कि नहीं हुआ था। यही 1857 में चौरी चौरा से लेकर के और आजमगढ़ तक हमारे पूर्वज जब गए वहाँ लड़ाई करने के लिए, उसके बाद वापस नहीं आए। तो जाहिर है कि हमारे पूर्वज वहाँ शहीद हुए और उसके लिए हम लोग लगातार लड़ रहे हैं। स्वतंत्रता से पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि जिस दिन हमारा देश आज़ाद हो जाएगा, हम तुम जितने लोग भी, ये घुमक्कड़ जाति जिनको बोला जाता है या जिनको विमुक्ति पार्टी बोला जाता है, विमुक्ति लोग वो हैं जिन लोगों को गांव का गांव अंग्रेजों ने जला दिया था और उनके सारे आदमियों को मार दिया था, सिर्फ औरतें बची थी। जब इस किस्म का काम हुआ था तो इससे द्रवित होकर के हमारे तब के गृह मंत्री जब बने थे, उन्होंने कहा था कि हाँ सबको जो है पेंशन दिया जाएगा। लेकिन उनके मृत्यु हो जाने के बाद में जो भी सरकार रही उसने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। और आज की डेट में ये है कि जो भी सरकार सत्ता में आती है दिल्ली में, वो अपने पार्टी के लोगों को ये रेवड़ी की तरह बांट देती है स्वतंत्रता सेनानी का पेंशन। यहाँ जितने लोग हमारे पीछे खड़े हैं, इन सब के पूर्वज शहीद हुए हैं, 1857 की लड़ाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए थे और आज तक हम लोग संघर्ष कर रहे हैं कि हमें दिया जाए स्वतंत्रता सेनानी का पेंशन, लेकिन आज तक नहीं दिया गया। सरकार ने 2 लाख लोगों को दे दिया। जलियांवाला बाग कांड के बाद की बात मैं बता रहा हूँ कि अमर शहीद भगत सिंह के पूरे गांव को दे दिया गया स्वतंत्रता सेनानी का पेंशन। हमें इतराज नहीं है, लेकिन ये हमारे पीछे जो लोग खड़े हैं, जिनके 1857 में पूर्वज शहीद हुए हैं, ये सरकार जब तक पेंशन नहीं देगी, हमारा ये संघर्ष जारी रहेगा। सर अभी आप लोग कहाँ से आए हुए हैं? और हम लोग सभी लोग गोरखपुर मंडल से ही हैं। मैं मंडल अध्यक्ष हूँ और ये सारे लोग हर महीने के पहले सोमवार को यहाँ आते हैं और आकर के इस तरह से हम लोग डीएम के माध्यम से भेजते हैं, जो कि प्रधानमंत्री को भी जाता है, राष्ट्रपति को जाता है, राज्यपाल को जाएगा और माननीय मुख्यमंत्री योगी जी को भी जाता है। ये लगातार हम लोग अभी 1 साल से लगे हुए हैं और ये हमारा कार्यक्रम पूरे उत्तर प्रदेश में सभी जिला के मुख्यालयों पर एक तिथि तय की गई है। गोरखपुर के लिए हर महीने का पहला सोमवार तय किया गया है, तो हम लोग आते हैं और अपनी बात रखते हैं। सर आपने बताया साल भर से यहाँ पे आप लोग आके विज्ञापन दे रहे हैं, तो यहाँ से आपको आश्वासन क्या मिला? यहाँ से आश्वासन नहीं मिला है, लेकिन हम लोग जिससे जो मंत्रालय इससे संबंधित है, उस मंत्रालय को हम लोगों ने अपना पूरा बायोडाटा और सब कुछ बना के भेजा हुआ है और वहाँ से धीरे धीरे जांच आ रही है और वो जांच जिलाधिकारी के माध्यम से, लेखपाल वगैरह और जो कानूनगो तहसीलदार हैं उनके माध्यम से ये जांच हो रही है और जांच में पाया जा रहा है कि हाँ, हम बताते हैं कि हमारे पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी
जब वहाँ गए थे तो नहीं लौटे थे, तो उनका पूरा ब्यौरा हम देते हैं, उससे वो संतुष्ट होते हैं और वो फिर मंत्रालय को भेजते हैं और कहते हैं, आश्वासन देते हैं कि आपको जरूर स्वतंत्रता सेनानी आश्रित का पेंशन मिलेगा, लेकिन जब तक नहीं मिलेगा हमारा संघर्ष जारी रहेगा। थैंक यू।